कैसे मापा जाए। अतः दोनों ही दृष्टिकोणों से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव को न तो उसके वास्तविक रूप में मारा जा सकता है और न ही इस भौतिक शरीर की, जिसे किसी भी अवधि तक बचाया नहीं जा सकता, स्थायी रूप से रक्षा की जा सकती है। संपूर्ण आत्मा का सूक्ष्म कण अपने कर्मानुसार इस भौतिक शरीर को प्राप्त करता है, इसलिए धार्मिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्रों में जीव को प्रकाश कहा गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अभिन्न अंग है। जैसे सूर्य का प्रकाश समस्त ब्रह्मांड का पालन करता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश इस भौतिक शरीर का पालन करता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकलती है, शरीर विघटित होने लगता है, इसलिए आत्मा ही इस शरीर का पालन पोषण करती है। शरीर स्वयं महत्वहीन है। अर्जुन को धर्म के लिए युद्ध करने और भौतिक शरीर का त्याग करने की सलाह दी गई थी। जो भी उसे हत्यारा समझता है, उसे लगता है कि उसे मार दिया गया है। न तो कोई पहचानता है, न ही वह मारता है, न ही उसे मारा जाता है। मैं एक शिकारी हूं, मैं वर्जिन हूं। नायम हंति न हंते, जाओ कोई भी। तामचीनी ये वेट्टी जानता है, शिकारी हत्यारा, जाओ कोई भी, वह भी। तामचीनी ये बुरा सोचता है, काला मारा गया, जूते दोनों। लोग वे कभी नहीं, विजानीता ज्ञान में कभी नहीं। इस महीने हैंडी किल्च उत्तर बस मारा जाए। अनुवाद जो यह सोचता है कि जीवात्मा मारने वाला है या वह मारा जाता है, वह नहीं समझता। जो ज्ञानी है वह जानता है कि आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। जब किसी देहधारी जीव को घातक शस्त्रों से चोट पहुंचाई जाती है, तो यह जानना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीव मारा नहीं गया है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसे किसी भी भौतिक शस्त्र से मारना असंभव है। जैसा कि पिछले श्लोकों से स्पष्ट है, न ही जीव अपनी आध्यात्मिक संरचना के कारण मारा जा सकता है। जो मारा जाता है या मारा जाना माना जाता है, वह केवल शरीर है। हालांकि यह शरीर की हत्या को बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करता है। वैदिक आदेश है, महिंस्यात् सर्वभूतानि, अर्थात कभी किसी के प्रति हिंसा न करो। न ही यह जानना कि जीव मारा नहीं गया है पशु वध को प्रोत्साहित करता है। बिना अधिकार के किसी के शरीर का वध करना घृणित है और राज्य के कानून के साथ